तो भाई स्वामी योगानंद जी का एक कोट मिला मुझे, बहुत शानदार। द मैन फॉर्म इज हायर देन द एंजल फॉर्म, ऑफ ऑल फॉर्म्स इट इज द हाईएस्ट। Man is the highest being in creation because he aspires to freedom. तो इंसान वो प्राणी है जो कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे हाईएस्ट है, देवताओं से भी ऊपर। लेकिन वो तब जब वो फ्रीडम के लिए एस्पायर करे, जब वो तमाम गड़बड़ से फ्री होना चाहे। अब फ्री होने का जो अंतिम मीनिंग है वो तो है ना कि लिबरेशन मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, निर्वाण मिल जाए। फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि उसका तो मीनिंग अभी हमारे लिए मुश्किल है समझना। लेकिन जो गड़बड़ है जिंदगी में, नेगेटिव इमोशन है जैसे, तो उससे कैसे हम फ्री हो जाएं। राग द्वेष है, उससे फ्री हो जाएं, साइकोलॉजिकली संसार से फ्री हो जाएं, या कोशिश भी करें उस तरफ ही। अगर हम जाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं तो तब ये बात सच है। अब अगर ऐसा है तो ये दुख क्यों है, इतना दुख क्यों है सब जगह? भाई दुख इसलिए है कि एक तो अज्ञानता है और दूसरा हम कोशिश ही नहीं करते। भाई 1000 में से कोई एक व्यक्ति होगा जो ऐसे जीना चाहेगा कि भाई मुझे एकदम फ्री होना है, फ्री सब नेगेटिव इमोशंस से, राग द्वेष से। और जो बाकी हैं वो सब लिप्त हैं संसार में। लिप्त होने के कारण फिर उनका दुख बढ़ता ही रहता है। क्या प्रमाण है कि इंसान हाईएस्ट है? प्रमाण तो हैं, ऐसे लोग हैं बुद्ध जैसे, क्राइस्ट जैसे, अब बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं आइंस्टाइन जैसे। तो अब बुद्ध का एग्जाम्पल ले लो, कितना संघर्ष किया उस आदमी ने। उसको तो कोई हिंट भी मिलने वाला नहीं था। वो कहानी कहती है ना कि बचपन में ही किसी ज्योतिषी ने बोल दिया था कि भाई ये सन्यासी भी बन सकता है बड़ा होके। पिताजी डर गए थे, तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो ऐश आराम में लिप्त रहे, वासनाओं में लिप्त रहे, ताकि ये मन में आए ही नहीं उसके ये बात कि मुझे सन्यासी बनना है। शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, लेकिन वो चला गया। और चला गया तो कहते हैं 14 साल भटकता रहा। कोई मिले, कोई गुरु मिले तो उनसे भी सीखा, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हुए। फिर वो अकेले ही संघर्ष करते रहे कि है क्या, सत्य क्या है। और कोशिश करते 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 कहते हैं कि वो एनलाइटेंड हो गए। तो और हमारे ही टाइम में भी हैं, रमण महर्षि हैं, रामकृष्ण परमहंस, इस तरीके के। वैसे तो हजारों होंगे जिनका मैं पता नहीं है। तो अगर ऐसा है तो भाई हमें अपनी शक्ति ढूंढनी चाहिए। हमारे अंदर अगर इतनी ज़्यादा शक्ति है तो हम इतने परेशान क्यों हैं और इतने डरे डरे क्यों हैं कि मेरा क्या होगा? तो शायद हमें अपनी शक्ति का पता नहीं है। शक्ति का पता लगाएंगे तो शायद भविष्य का डर खत्म हो जाएगा। हम कुछ भी फेस करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि असली बात है कि राग और द्वेष से फ्री होना है, नेगेटिव इमोशन से फ्री होना है। तो तब दुख को बर्दाश्त करने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। कष्ट आएगा, दुख भी नहीं, तब कष्ट आएगा। कष्ट को हम दुख नहीं बनने देंगे। दुख तो इंटरप्रिटेशन है ना कि खराब है।
कष्ट आएगा, तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है और उसको हम खराब नहीं बोलेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। खराब बोलने का मतलब द्वेष का भाव, उसको एक्सेप्ट करेंगे। और हमको मालूम है कि कुछ भी हो जाए शरीर को, मेरे अंदर तो ऐसी शक्ति है जो शरीर के पार की है। ये कैसे पता चले? तो इसकी शुरुआत कर देते हैं। नेगेटिव इमोशन से छुटकारा पाना है, और उसके लिए फिर ये मेडिटेशन है, कंपैशन की एक्सरसाइज है, ग्रैटिट्यूड है, आपकी विनम्रता है, सेवा का भाव है। इसका अभ्यास करना शुरू कर दें। अब कई लोग कहते हैं कि जी ये नहीं हो पाता ध्यान, मैंने किया था ट्राई, एक साथ मिले कि कुछ दिन अच्छे रिजल्ट आए। अरे भाई, रिजल्ट के लिए थोड़ी कर रहे हैं, प्योरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। आप प्योरीफाई हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? जो लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं, भाई मेरी सलाह है, अगर आप किसी रिजल्ट के लिए करोगे तो आपको निराशा मिलेगी कि मैं पास हो जाऊं, ये हो जाए, वो हो जाए। उसके लिए नहीं है, इसको शुद्ध करना है। हमारा जो सबसे बड़ा एम है, जो होना चाहिए इस जगत में, वो प्योरिफिकेशन है। फेल हो जाएं, पास हो जाएं, सब बार बार की बातें हैं। अब इसी को सीरियसली आप ले लेते हो, पास ही होना है, नहीं हुई है तो आत्महत्या तक के लिए तैयार हो जाते हैं लोग, जैसे कि बस वो सबसे बड़ी चीज़ है वो कुछ भी नहीं। भाई तुम रोटी कपड़ा मकान की तो व्यवस्था कर रहे हो, पास हो गए, नौकरी लग गई, तो इससे ज़्यादा क्या मिलेगा आपको? अगर आप इसलिए कर रहे हो कि दुनिया से कुछ मिलेगा साइकोलॉजिकली, कि लोग कहेंगे ये बड़ा आदमी बन गया, इसकी बहुत बढ़िया जॉब है, अब शादी हो जाएगी बहुत बढ़िया, तब तो आप उल्टी दिशा में जा रहे हो। ये तो ऊपर ऊपर जो है, ये जो सांसारिक चीज़ें हैं, इनको ज़्यादा महत्व मत दो। मतलब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वो तो पूरे मन से पढ़ो, जो भी काम हाथ में लिया है उसको पूरे अटेंशन से करो। लेकिन एक्चुअली वो तो इसलिए करना पड़ रहा है कि हम संसार में जी रहे हैं। अब संसार के जो नियम हैं उनको मानना पड़ेगा जब तक उसमें हैं। और लेकिन असली काम तो है हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है उसके लिए मेडिटेशन है। मेडिटेशन, विनम्रता, कृतज्ञता, ये बार बार मेरा तो यही थीम रहता है, सेवा का भाव, इसकी प्रैक्टिस करें। तो बहुत लोग कहते हैं कि ये तो नहीं हो पाता। भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से जैसे साइकिल सीखते हैं हम, ऐसे ही इनको भी सीखना है। विनम्रता, कृतज्ञता, ये पहले से होगा ये जरूरी नहीं है। डीप डाउन तो होगा, हम मनुष्य हैं आखिर, तो हमारे अंदर दिव्यता तो है, छुपी हुई है, उसका दरवाज़ा बंद है, क्योंकि हमने अंदर की तरफ कभी देखा नहीं। तो दिव्यता तो है, उसको मतलब कैसे हम एक्सप्रेस करें, और इसके लिए थोड़ा शुरुआत में दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। आपके पास खजाना है पर आपको पता नहीं है, क्योंकि दरवाज़ा बंद है, और उसको खोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वो करते 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 बाद में फिर वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। आपका जो छुपा हुआ विराट शक्ति का स्रोत है वो हर समय आपके साथ रहेगा। जैसे हम चलना सीखे ना, भाई 2 टांग पे चलना केवल इंसान सीख पाता है। कोई जानवर, 4 पैर वाला जानवर हमसे जो मिलते जुलते हैं, ये बंदर वगैरह, कुत्ता वगैरह, नहीं सीख पाते। अब कुत्ता तो हमारे ही साथ भी रहता है नहीं सीख पाता। तो लेकिन जब हम सीखे, जब 4 पैर से चलते थे, 8-9 महीने का बच्चा कितना संघर्ष करता है वो सीखने के लिए, 2 पैर पे, खाट के सहारे, दीवार के सहारे चलना शुरू करता है। बार बार गिरता गिरता गिरता, सैकड़ों बार गिरता है, लेकिन हिम्मत नहीं आता। अंत में जब वो सीख जाता है 2 टांग पे चलना, तब कभी वापस
चार पैरों से चलना शुरू नहीं करता। जब एक बार ठीक से सीख जाए, हम सब लोग सीख ही गए। आपने देखा किसी को कि आप कॉलेज जा रहे हो और चार पैर से जा रहे हो, आज भूल गए आप। कई लोग बोलते हैं ना कि क्या करें जी, याद ही नहीं रहता। तो एक बार सीखे तो सीखे। ऐसे ही ध्यान है। कई लोग बोलते हैं कुछ दिन जी मैंने भी किया, तो आपने ध्यान नहीं किया या आपको पता ही नहीं चला। क्योंकि ध्यान ऐसी चीज है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। जैसे हम दो टांग पे चलना छोड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं होता कि हम भूल गए या दोबारा से अब चार टांग पे चलना शुरू कर दिया कि कुछ दिन मेडिटेशन किया फिर छोड़ तो सकते ही नहीं है उसको। तो सांस लेने की तरह है कि जिस तरीके से हम सांस को नहीं छोड़ सकते, वैसे ही अगर आपको सचमुच पता चल गया ध्यान का, तो उसका अभ्यास आप करोगे ही करोगे। और बैठने का ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है, बिजी हो गए, आप टाइम निकालोगे कैसे भी करके लेकिन करोगे। अगर आप सीधे नहीं बैठ सकते, कुछ हो गया, पीठ में कोई प्रॉब्लम होगी, तो लेट के करोगे, पर करोगे ज़रूर। और माइंडफुलनेस का अभ्यास, बैठने का समय ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो चलते हुए करोगे। जिसको पता चल गया इसका, जिसने मतलब अमृत रस चख लिया जरा सा भी, वो नहीं उसको फिर छोड़ सकता। वो सूरदासी कहते हैं शायद ना, सूरदासी जी होंगे कि जिसने अमृत रस चख लिया क्यों करील फल भावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। और किसी जगह आपको सुख नहीं मिलेगा। मेडिटेशन तो बहुत ज़रूरी है, ड्यूटी की तरह नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह नहीं, बल्कि अमृत की तरह। तो वो जरा सा भी हो ना, उसके बिना हम रह नहीं सकते। एक बहुत पहले या तो कहानी थी या तो पोएम थी, अब ये सोर्सेज मुझे याद नहीं रहते, पर कि एक बहुत गंदी गली थी, बहुत ज़्यादा गंदगी। उसके जो उस लेन के दोनों तरफ ऐसी ऐसी दुकानें थी, ऐसे ऐसे काम थे बहुत गंदगी वाले, कि कोई मरे हुए जानवर का चमड़ा निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये बदबूदार चीज़ें। तो उससे लोग गुजरना पसंद नहीं करते थे। अति मजबूरी हो तभी नाक पकड़ के जल्दी से पार हो जाते थे। और कि एक नवयुवक रोज सुबह सूरज उग चुका है और लगभग उसी के आसपास के समय में ऐसे चलता है उस लेन से जैसे कि कोई स्वर्ग की लेन हो। और ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ वो लेन खत्म होता है और एक मोड़ आता है, तो उसके किनारे एक पेड़ है, कोई नीम का पेड़, कोई इस तरीके का पेड़ है, और वो उसके नीचे खड़ा हो जाता है। और सामने दो मंजिले में नहीं, छत पे, सामने का जो मकान है उसकी छत पे एक लड़की इंतज़ार कर रही होती है। वो नहाने के बाद अपने बालों पे कंघी लगा रही होती है और काफ़ी देर लगाती है ऊपर। एक्चुअली वो उसका इंतज़ार कर रही होती है, उस लड़के का। और वो लड़का बस 5 ही मिनट रहता है वहाँ, क्योंकि वो लड़की के पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है कि किसी को शक ना हो जाए, पता ना चल जाए। उस 5 मिनट में उसको जो मिलता है, बस उसके कारण वो जो पूरी गली है, उसकी गंदगी है, वो उसके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में कितनी भी तकलीफ़ें हों, कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हों, और लोग कितने भी विचलित हो जाते हों, ऐसी परिस्थिति में हम नहीं होंगे, क्योंकि वो जो प्रेम का रस है, अमृत का रस है, जो मेडिटेशन से मिलता है, वो हमें मिल रहा है। अब अकेले कि इससे नहीं मिलेगा भाई कि आप बैठ के ध्यान आपका अच्छा लगने लग गया, मन शांत रहने लग गया, वही की पक्ष है। ध्यान को सपोर्ट करने वाली सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा सेवा करनी पड़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ानी पड़ेगी, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, जितने भी शील हैं, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, नशा नहीं करना, इत्यादि
और अहंकार पे नज़र रखनी है कि साहब मैं कुछ खास ही आदमी हूँ, ये इस पे नज़र रखनी है। और ये जो पारमिताओं का अभ्यास करना है, विनम्रता, कृतज्ञता, सेवा का भाव, ये सब अगर आप करोगे तो तब विशुद्ध अमृत रस मिलेगा। अभी प्रॉब्लम क्या है कि अब मान लीजिए कि ध्यान का मतलब कोई अमृत की बूंदें गिरने लग गई साहब, कहाँ? हमारे पात्र में। अब आपका जो पात्र है, आपका जो बर्तन है वो पहले से गंदा है, उसमें बहुत बदबू आ रही है, उसी में वो अमृत रस अब बूंद बूंद करके टपकना शुरू हुआ। लेकिन आपका जो पात्र है उसमें जो पहले से गंदगी है, तो आप उसको खाओगे तो गंदगी जाएगी ना अंदर। अभी तो पात्र को साफ भी करना ज़रूरी है, तब अमृत रस का असली स्वाद आएगा। तो पात्र को साफ करने का मतलब क्या है कि हमें अपने मन के सारे विकारों को दूर करना है। नेगेटिव इमोशन जितने हैं, गुस्सा, डर, खीज, आक्रोश, निराशा, हताशा, एंजाइटी, डिप्रेशन, जितने मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो सब हमने पाले हुए हैं। वो ये नहीं है कि साहब अपने आप हो गए, वो हमने उनको पाला हुआ है और पाल ही रहे हैं। उनको दूर करने का तरीका है, सचमुच आप मेडिटेशन करने लग जाओ। और आसान नहीं है, बहुत लोगों के लिए मेडिटेशन बहुत मुश्किल है शुरू में, लेकिन आपको कहीं से पता चल गया कि यही है, यही है। तो जब जिंदगी और मौत का सवाल आपको लगने लगे, मेडिटेशन मतलब जिंदगी, मेडिटेशन नहीं मतलब तब ये मौत ही मौत है, धीरे धीरे रोज रोज मर ही रहे हैं। तो जब आपको ये दोनों चीज़ें होने लग गई, क्या? एक तो साफ मन हो रहा है धीरे धीरे, सेवा से, कृतज्ञता से, विनम्रता से मन साफ हो रहा है, राग द्वेष से फ्री हो रहा है, साइकोलॉजिकली संसार से आप फ्री हो रहे हैं। इसका मतलब तो आप समझते होंगे ना भाई, फिजिकली हम संसार पे डिपेंडेंट हैं, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, और वाहन चाहिए, थोड़ा पैसा चाहिए, ये जितना चाहिए बाहर की दुनिया में वो तो है फिजिकल डिपेंडेंस। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस तब बोलेंगे जब फिजिकली सब ठीक ठाक है, अब मेरे को ये नाम चाहिए, लोग बोलें कि मेरे पास बहुत बढ़िया गाड़ी है, वाह, ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है कि ये अब मन की ज़रूरतें हैं, शरीर की नहीं। उससे फ्री होना है, उससे भी आप फ्री हो रहे हो, मतलब पात्र को धोना शुरू कर दिया धीरे धीरे धीरे। अब अमृत का स्वाद ज़्यादा ज़्यादा आने लग गया। जब पात्र एकदम साफ हो जाएगा तब प्योर अमृत रस मिलेगा आपको। तो खैर, तो ये योगानंद जी जो बोल रहे हैं ना कि इंसान होना ये सबसे बड़ी बात है, देवताओं के भी ऊपर है इंसान, अगर वो इस दिशा में जाए, आध्यात्म की दिशा में जाए तब। नमस्कार।